महामुनि वै सम्पायन राजा जन्मेजय ला कहने लगे कि हे राजा जन्मेजय, द्वापर की कथा सुना रहा हूँ बेटा, पंचम वेद महाभारत कथा श्रवण पान कर। ये कथा महान, ये जो भरत की कथा है, भारत की कथा है, आप और हम सब की व्यथा है। यह बीना बजावाते हरि गुण गावे नारा, कृष्ण पुत्र मारिच, मारिच के बेटा सूरसभा, सूरसभा के शंभु, शंभु के सूर्य, सूर्य के नक्षत्र, नक्षत्र के बुद्धि, बुद्धि के नाश, नाश के संजति, संजति के प्रजामा, प्रजामा के भोज, भोज के माजवी, माजवी के ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु, विष्णु के सोमवंश, सोमवंश के संतानु, संतानु के विचित वीर, विचित वीर के पांडु, पांडु के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के प्राक्षित, प्राक्षित के बेटा राजा जन्मेजय। जरा ध्यान से सुन। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज हमारे बीच में हबे अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद जी। आज इखर संगोट बात करबो और जानबो इखर कला जीवन के बारे में। और अभी ये मल्ला जो है 2022 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिले हुए हैं, तो आज पूरा इखर बारे में जानबो और कब से मना पंडवानी गात है, अभी और का करते ओखर अलावा और कौन कौन सा विधा से जुड़े हुए सब चीज़ जानबो। बिल्कुल बने रहो संगवारी हो आप मन हमारे इंटरव्यू में, हमारे गोट बात में। तो ज़्यादा देर न करते सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करता हूँ पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा जी से। मैम सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप मन के भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन अपन कीमती समय ला मोर पास आए हो और समाज के लिए आप मोर बात ला मीडिया जगत में और श्रोता मन के बीच में पहुंचाए के लिए प्रयास करत हो। एक लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप मन अपन बारे में सबले पहले बताते हो कि आप मन के जन्म कहाँ के हरे, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है और आप मन ये सब चीज़ बताते हो। मोर जन्म खुर्सी पार हरे ब्लॉक बोड़ला, जिला कबीरधाम के हरों में। हाँ, ये कबीरधाम जिला में बोड़ला ब्लॉक है। बोड़ला ब्लॉक से मने भोरम देव से 5 किलोमीटर लगे हुए हैं। भोरम देव मंदिर फेमस है, खजुराहो मंदिर जी, वही तिरहे खुर्सी पार गांव है। तो वहाँ के मोर जन्म स्थल हरे। फिर ओखर बाद में जब पढ़ाई लिखाई सब वहीं होइस और गीत संगीत के शिक्षा अध्ययन भी होइस जी। तो पढ़ाई आप मन कहाँ तक करे हो? पढ़ाई में 12वीं तक कंप्लीट करे हो। 12वीं तक करे हो जी जी। तो आप मन ये गीत संगीत के क्षेत्र में कैसे आए हो? पंडवानी शुरू में पंडवानी ही गाते रहे हो कि दूसर विधा से जुड़े रहो? कैसे शुरुआत हुई से सब गीत संगीत कला जीवन के शुरुआत आप मन के हमारे दर्शक संगवारी मला बताओ। कला जगत के ये है कि मोला तो इंटरेस्ट बचपन से रही, 7-8 साल की उम्र से कला में खेलना कूदना के साथ साथ में गाना गाना, नाचना, यहाँ तक गीत लिखना, ये सब मोर स्वभाव में रही से। और मैं मोर घर परिवार के मन भी बहुत परेशान रही से कि अरे ये लड़की जब भी देखबे पढ़ाई लिखाई डहार इंटरेस्ट नहीं है, नाचाई कूदाई में थोड़ा से भी लज्जा शर्म नहीं है, इस तरह से मतलब घर परिवार के मन थोड़ा ठीक नहीं समझे। हाँ, चंचल स्वभाव देख करके कहीं भी शादी वादी गाना वाना बजना है, डांस करना शुरू हो जाना है या कुछ भी नहीं बस्ती फिर भी अपने खुद से डांस करते हैं तो मुझे एक प्रकार से बही पगली कैसे अब अक्सर इसी तरह के संबोधन करते गांव में। और मोला अच्छा नहीं लगत रही, लेकिन फिर भी नाराज नहीं लेते रहे हम। चलो ठीक है, हमारा अपन खुद के लगन ला और विचार ला मतलब इंटरेस्ट ला दबाना नहीं चाहे मैं हाँ मन में रखे। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर पढ़ाई के प्रेशर आइस, माँ बाप मन भी बोलिस कि अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर हमार बहुत बदनामी होते लड़की जात ला कलाकारी के प्रति, ऐसे ऐसे करके बोलिस तो मन में थोड़ा स्थिरता रख दे, वही ये नहीं करना है कलाकारी, लगन है। फिर मैं जब पढ़ाई करके निकले सन 2002 में, तो प्रथम पढ़ाई करके निकले के बाद में जो मितानिन कार्यक्रम संचालित हो रही गवर्नमेंट के परियोजना रही से गांव गांव मितानिन बनाना है पारा पारा में, ओखर में यहाँ नोडल प्रेरक बन गया कवर्धा ब्लॉक के। तो मितानिन बनाना शुरू करे मैं पूरा ब्लॉक भर में और मितानिन सक्सेस होइस। तो ओखर बाद में फिर महिला मन के स्वास्थ्य समिति बनाना शुरू करें। स्वास्थ्य समिति बनाए तो महिला समिति समूह बनाना शुरू करें। महिला समूह में महिला मन लघु उद्योग के प्रति जागरूकता लाएं और इस तरह से कोई मछली पालन, कोई दोना पत्तड़ के काम सिखाएं, कोई सिलाई मशीन के काम दें। इस तरह से भयानक जागरूकता करें मैं सन 2008 तक। 2 से 8 तक के जितना भी गवर्नमेंट के सुलभ शौचालय से लेकर गांव-गांव में शौचालय बनाने की मतलब कि हमला खुला में शौच नहीं करना है, बहनी बेटी मर्यादित रहना है, ओखर बारे में भी मैं नोडल प्रेरक बन के काम करें। और समिति बनाए के लिए भी मैं बहुत जागरूकता लाएँ और गांव-गांव में स्वास्थ्य समिति बनाए, मितानिन बनाए। ये परियोजना ला जन सेवा ला जान जागृति कार्यक्रम ला मैं सन 2002 से
सन 2008 तक करे। तो मैम आप मन के 2008 तक ये काम चली, ओकर बाद ये कैसे फिर पंडवानी के विधा से जुड़े, कैसे फिर और आगे बढ़ी आप मन के ये कला जीवन के क्षेत्र में? कला जीवन में ऐसे है मोर भाई कि अब जब मितानिन मन ला अच्छा लगे लगी मोर गाना है कि हमन कोई बच्चा ला इंटरेस्ट कराना है तो लोरी गा के सुनाना है, आए दीदी मन के लिए महिला सशक्ति के ऊपर कुछ गीत गा के सुनाना है। इस तरह से गीत जब गाना शुरू करें तो दीदी मन ला लगी कि दीदी आप तो बिना संगीत की इतना अच्छा से गाती हो, आपकी आवाज़ में इतना मीठा आवाज़ है, ऐसा है, आपको तो संगीत के प्रति रुचि रखना चाहिए। ये सब बार बार सब बोले लगिन और इंटरेस्ट एक दूसरे के दुआ प्रसाद कहने का मतलब प्रेरणा आना शुरू होइस। तो मोर मन में जिज्ञासा हुई, तो वो तो पहली से रही जिज्ञासा, लेकिन घर परिवार मन के सोच रही कि आप नौकरी करो पढ़ने लिख के, कलाकारी बेकार चीज़ है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये घर वाले की मानसिकता रही से, समाज की मानसिकता रही सो समय भाई जो मोर साथ जो बात आई से वो साथ तो हमार गुरु तीजन बाई के साथ भी आए, अनगिनत बड़े बड़े कलाकार मन के साथ आए। कलाकारी लाइन लड़की के लिए अच्छा ही नहीं समझत रही से, मने कुल के बदनाम हुई जगह जगह तक के, फिर शादी वादी में अड़चन आई, समाज में अड़चन आई, कई प्रकार से ये सोच के ना मतलब रहीस हुनर, ओखर बावजूद भी माँ बाप मन हा ये लाइन छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप जॉब करो, नौकरी करो। और नौकरी के चक्कर में मैं फिर ये सन 2002 से सन 2008 तक के मैं पूरा शासन के ही काम करत रहे, गवर्नमेंट के काम आए। मगर एक प्रकार से मैं कुछ देर के लिए अपन दिमाग से कलाकारी हटा दे रहे हैं, लेकिन फिर वही बात सामने आई, लोगन ला जब अच्छा लगी मोर आवाज़, तब बोलिन कि भी कलाकारी के प्रति इंटरेस्ट रखो। तब कला के प्रति इंटरेस्ट रखे तो प्रथम मोर कला के प्रति इंटरेस्ट रुझान ऐसे कि जो इंटरनेशनल रंगकर्मी श्री संतोष निषाद जी, जो कि हबीब साहब के स्नेही शिष्य है और पद्मश्री पुनाराम निषाद जी के भतीजा हैं। तो वो जो है हल्लो कड़ियारी कार्यक्रम में, दूरदर्शन कार्यक्रम ले करके पूरे गांव का मतलब स्थल रिकॉर्डिंग लेते हैं ना। हल्लो कल्याणी में जो है अभी ये चल रहा था ना, क्या हर आदमी को वो था रूढ़िवादिता सोच, कोई भी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गए, सर्दी आ गए, तो ओखर लिए मतलब बैगा के पास जाओ, झाड़ टोना जादू लग गया है, अने रियल क्या चीज़ है उसके पीछे नहीं जाना है, मगर छोटी छोटी चीज़ के लिए भरम रखना है, रूढ़िवादिता सोच रखना है, टोना टोटका के बात में आ जाना है और अपन आप लग खराब कर डरना है, शरीर लग खराब हो वक्त खराब। एक हर बारे में वो नाटक लिखे रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद जी आब हवा करके नाटक रहीस। हल्लो कल्याणी दूरदर्शन लेके बोड़ला गिस, ओ बोड़ला में एक छोटे से मतलब पात्र दिस। तो वहाँ हमारे नगर पालिका पंचायत है, वहाँ पे शूटिंग हो रही है दूरदर्शन में, हमार रायपुर दूरदर्शन में। तो में डॉक्टर के सलाह है कि एक मरीज है आपके पास जब आई तो एक डॉक्टर का सलाह दी, तो जब मरीज आई से तो मन हाँ पहले तो बहुत कुछ करके ओखर तबीयत सीरियस कर डले रही थे। और जब मैं सिस्टरिन के रोल अदा कर रहे हूँ तो मैं बताया हूँ कि भाई हाई बीपी बढ़ चुके हैं, एक बीमारी बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ चुके हैं, तो ये बाटल चढ़ायल पड़ी, प्लस एक खून के कमी भी हो गए है और खून के बाटल लगी, इस तरह से सब मैं बताएँ चेक करके। तो छोटी सी एक रोल रही से वहाँ से फिर मोला पैसा मिली 1000 रुपया 2 मिनट के काम के लिए। हाँ सिस्टर बनना है, अब इतना कुछ बोलना है डॉक्टर बन के, तो 1000 रुपये पाए हों तो मोला इंटरेस्ट ऐसे जग गया, अरे बाप रे मात्र ये चेक करें हों, वैसे लगा के ब्लड प्रेशर चेक करें आए। अब ये लब तबीयत खराब है, बहुत बुखार है भैया, 100 डिग्री बुखार टेम्परेचर में लात होते, एक दिन ले का करत रहे, बस इतना ही बोलना रही से। देखकर 100 रुपये पैसा मिली, 1000 मिली। अब मैं सोचे रहे हूँ 100 रुपये मिल ही करके, लेकिन खुश होके 1000 रुपया दी से। अब वो 1000 रुपया सोचे बाप रे बाप, ऐसे कि सन 2008 के बात है, सन 2008 में 1000 रुपया 2 तुक्का बोले से मिल जही, तो पता नहीं अब मैं कलाकारी करूँ निश्चित। माने कोई भी आदमी ला कोई चीज़ में थोड़ा से काम में जब बड़े रकम मिल जही तो इंटरेस्ट कितना बढ़ना है, और वो भी प्रथम बार, ना कोई सीखे ना पढ़ाए नहीं, कलाकारी जगत में कुछ भी नहीं, बस 2 मिनट के लिए बोली कि ये करना है, अब 1000 रुपये मिल गए। अब बहुत खुशी हुई, प्लस टीवी में भी अपन आप ला देखे हुए हैं, अरे बहुत अच्छा लगा था, सिस्टर के ड्रेस पहने हो, सब कुछ थर्मामीटर वगैरह लगाए हो, चेक करे हो, सब कुछ अच्छा लगी, तो इंटरेस्ट बढ़ी। फिर वहाँ से फिर ओखर बाद में मैं मोर से वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में मोर से परिचर्चा लीस, कौन अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी श्री संतोष निषाद जी। वो बोलिस कि मैडम जी आप पहले बार कर रहे हो, ऐसे नहीं लगा,
पता नहीं पहले से आपका इंटरेस्ट होगा कला के जगत में। तो मैं बताई मैं पहले से लिख रही हूँ, लिख लिख करके भर डाली हूँ, पूरा कविता लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ। कम से कम 3 बुक मैं भर के रखी थी पहले से, 3 बुक। तो उसको मैं इनको दिखाई, किसको, अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद जी को। उसने जब देखा तो वो भी चौंक गया, कहा कि भाई आपके कविता को क्यों रखे बैठे हो, अब जब इतना कुछ आपके पास हुनर है, गायन नहीं किए हो, अब लिखना तो जानती हो, तो कम से कम युवाड़ी में तो आप जो है जाके कविता पाठ करो। ऐसा करके उस समय मेरी उम्र थी, मतलब वही 18 साल की ही एज में थी मैं। तो बोले आप युवा जगत में युवाड़ी है आता है माटी के आखर, उसमें आप जो है जा कर के अपना कविता पाठ करो, ऐसा करके। तो बोली कि इतना दूर कबीरधाम में रहती हूँ सर, कोई ट्रम्स नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कैसे करना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं कहा, उसका आकाशवाणी का पता दिया, चिट्ठी पाती में अपने 5 कविता लिखना और आकाशवाणी भेज देना। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप जब पास हो जाओगे, सिलेक्शन होगा तो आपके लिए लेटर आएगा, आपका कविता जो है प्रसारण करना है करके। तो उसने जो कहा, फिर मैंने 5 कविता लिख करके आकाशवाणी के मतलब जो है पता में डाक के माध्यम से लिफाफा में भर के भेज दे। फिर वहाँ से मेरे पास लेटर आई कि संप्रिया पूजा जी आपके कविता बहुत अच्छा है, आप तो मौसमी कविता बोलती हैं, तो आप आइए। अमुक तारीख को डेट फिक्स किया सन 2009 में, जुलाई महीना में हरे रिकॉर्डिंग हुए है और सर्टिफिकेट में तारीख लिखा है, तारीख लत कन्फर्म बता नहीं सका। सन 2009 में जुलाई महीना में शायद 7 या 8 तारीख है, 7 या 8 तारीख 7वां महीना में मोर प्रथम रिकॉर्डिंग हुई से युवाड़ी में, युवाड़ी माटी के आखर में कविता पाठ जी। जो मैं कविता बोले रहे हूँ, आगे आगे सावन आगे किसान बीज धर जावा, आगे आगे सावन आगे किसान बीज धर जावा, तय चल मोर संग मैं चलूँ तोर संग, जुर मिल दोनों कमावा, तय चल मोर संग मैं चल तोर संग, जुर मिल दोनों कमावा, आगे सावन आगे हो, आगे सावन आगे। ऐसे ढंग की कविता के बोल रहे से और लयबद्ध कवि पाठ करे रहे हम। ऐसे 5 कविता बोले रहे हम, लेकिन ज़्यादातर अभी उसी पर से ध्यान मुड़ गए है, तो ज़्यादा ध्यान में नहीं है। मगर ये है फर्स्ट कविता है जो आप मतलब सुनाए हैं। सन 2009 से स्टार्ट करे रहे हो कविता पाठ करना युवाड़ी में, आकाशवाणी में, तो 16 तक के, सन 2016 तक करें। ओकर बाद सन 2016 से फिर मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन ला भुला गया, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम की ऑफर आना शुरू हो गए, ये जो पंडवानी कार्यक्रम के लिए। अच्छा, तो साथ साथ पंडवानी भी चलत है इसका 9 से ले 16 के बीच में? 9 से 16 के बीच में मोर लोक मंच कार्यक्रम चलत रही। अच्छा। तो मैं आकाशवाणी में जो है नवेच में सन 2009 में जो युवा युवती मन के लिए स्वर प्रशिक्षण प्रतियोगिता होते, तो स्वर प्रशिक्षण प्रतियोगिता में गए हो, तो मैं पास हो गया, तो मैं भी प्रथम आया स्वर प्रशिक्षण में युवा जगत में। मोला पास होने के बाद भोपाल भेजना रही से, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुई, लेकिन यहाँ से छत्तीसगढ़ से मैं प्रथम आगे रहे, वो प्रथम के सर्टिफिकेट मोर पास है जी। तो अब बीच में फिर ओखर बाद में मोला लोकमंच के कार्यक्रम बहुत मिलिस। लोकमंच के प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ शासन सांस्कृतिक विभाग तरफ से मैं बहुत प्रोग्राम करे। लोक कला मंच का आखिर संग जाते हो, खुद के रही से कि ककरो संग जाते हो? खुद के पार्टीज बनाए रहे हैं। अच्छा। खुद के पार्टी बना रहे हो, नवानजोड़ संगीत समिति करके मोर बैनर के नाम रही से आज भी छत्तीसगढ़ शासन में रजिस्टर्ड है, और लोक गायिका के नाम से ही जानते लोकमंच चलाते करके। तो ओमें ऐसे रही से जतका पर्यटन स्थल है, बड़े बड़े जहाँ मंच होते गवर्नमेंट के माध्यम से, वहाँ सब जगह प्रोग्राम हो गए मोर। भोरम दे महोत्सव हो गए है, सिरपुर सिवरी नारायण में हो गए है, मल्हार में हो गए है, रतनपुर महमाई में हो गए है, डोंगरगढ़ बमलाई में हो गए है, राजिम कुंभ में प्रोग्राम हो गए है। हर साल जो राज्य उत्सव हुआ है वो राज्य उत्सव में भी मोर प्रोग्राम हो गए। इस तरह से बहुत प्रोग्राम करे मैं हाँ जी। तो शुरुआती दौर में आप लोक गायिका के रूप में पहचाने जाते रहे हो? हाँ, शुरुआती दौर में मान के चल 9 से सन 2016 तक के मैं लोक गायिका के रूप में और कविता पाठ करत रहे मैं। अब ओखर बाद में मोर पंडवानी जो है सन 2015 से शुरू हुई से जी।
तो अचानक से पंडवानी की ओर कैसे फिर आप बन गए हो? पंडवानी को रेखर से ती अग्रसर हुए हैं कि जो मैं बताएं कि मोर सानिध्य संपर्क रंगकर्मी अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद के माध्यम हो गए। बोला तो आप लोग बताए हमें हैं कि 9 से ही ओखर संपर्क बनी, तो संपर्क बने के बाद में वो मोल बोलिस कि भाई आप लोग गायिका हो पहली चले, आप गाना हर प्रकार के गात हो, छत्तीसगढ़ के पूरा गाना ला आप गात हो 12 मसी के रूप में सब प्रकार के, तो आप तो पढ़े लिखे हो, वेद ला ज़्यादा अच्छा से आपके ज़रूरत है, क्योंकि अभी मन पहली शुरुआत करे रही तेन मन अनपढ़ रही से, पढ़े लिखे नहीं रही से, घर से ती छत्तीसगढ़ ही में गाइस तो परेशानी आगे तीजन बाईला हमार गुरु जी हा ट्रेनिंग दी से ये बात ला संतोष निषाद जी बताई से, और पढ़े लिखे के ज़रूरत है महाभारत के लिए। तो महाभारत है जो है हिंदी और देवलिपि भाषा में लिखा है, पंचम वेद महाभारत हो, छत्तीसगढ़ी में थोड़ी लिखा है, हालांकि हमारे यहाँ के लोगन मन छत्तीसगढ़ी में करत है तो खक जाने खक के भाषा जी जी दूसरा नहीं जान सके, तो एक हर वजह से बोलिस कि आप अच्छा से कही हो महाभारत करो करके वही प्रेरणा स्रोत है, पहली गुरु कहले या प्रेरणा स्रोत कहले वही कहिस के ते चल सीख। अब खुशी के बात एक हर से तिया बता था, कोई इंसान ला धर बांध के भजन करवाते ना, तो लोग गाय करे पंडवानी के लिए मोल धर बांध के भजन करवा। एक आदमी काम नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, लेकिन सोचनी बात ये है कि मोला ये पंडवानी सीखे बर 1000 रुपये दे। अच्छा, सीखे बर ये पंडवानी सीख, अच्छा यही बहुत दूर आगे तक ले जाही तोला, ये सोच के मोला 2 साल के ट्रेनिंग दे है, और 2 साल से 1000 रुपये हर महीना पैसा मिले पंडवानी सीखे के सोचे बात है, सोचे वाली बात है। हाँ? बिल्कुल भी। अब आज ऐसा कहीं कोई गुरु नहीं है जो पैसा दे के सिखाए, कहाँ सिखाई पैसा दे हाँ? के सिखाए। अब बता देर लगते हो और देर लगते भाई, अभी तो कितना बड़े बड़े करोड़ों रुपए धर की स्पर्धा में जाते, टेलीविजन में जाते, मुंबई में सारे गामा पर लिटिल चैंपियन सब एक से के 3 में जाते, पैसा खा के वो हार के आते, लेकिन मोला पैसा दे के पंडवानी सिखाए। तो 2 साल सीखे हो आप? 2 साल सीखे हो। कहाँ सीखे हो? सीखे हो तेन यहीं दुर्गम सीखे हो। अच्छा, रिंगनी में। रिंगनी में, हाँ। जहाँ पद्मश्री पुनाराम निषाद जी के गांव है, अब ओखर भतीजा है पद्मश्री पुनाराम निषाद जी के, जी जी। तो उनखर पास में अब मैं वहाँ से यहाँ तक आए, दुर्ग तक मोर आगमन हुई। फिर काम के प्रोग्रेस लाइन बढ़ीस तो फिर मैं यहीं अब जामुल में निवासरत हो गए। प्रोग्रेस लाइन वहीं से अब मोर शुरू हो गए 15 से, जब पंडवानी सीखना शुरू कर दें, पैसा के आय के स्रोत बन गए, हर महीना पैसा मिलना शुरू हो गए, गुरु 1000 रुपया देवत है और सिखात भी है, सीखते सीखत में फिर काम आना शुरू हो गए, पूर्ण सीखे नहीं रहे ओखर पहली काम आ गए। 2 साल के रही से ट्रेनिंग है और 2 साल से पहली काम आ गए। सन 2015 में सबसे पहली मोल प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम मिली संगीत नाटक अकादमी, जे जहाँ से अभी मोल पुरस्कार मिले। अच्छा। अब सोचो सीखती परेड में वहाँ से आई तो रंग मंदिर में हुई 2 दिन के प्रोग्राम में सन 2015 में, मार्च महीना में 14 और 13 मार्च के 2 दिन प्रोग्राम रही से रायपुर के रंग मंदिर में पंडवानी कार्यक्रम के लिए, तो बहुत अच्छा लगी, सक्सेस लगी। तो फिर वो पसंद आई, इस मोर पंडवानी प्रोग्राम हाँ टेस्ट के रूप में देखे रही फिर भी। और वहाँ से सोचनी बात हो, एक कलाकार ला 2,000 मिल गए 10 मिनट के, और मोला 4,000 मिल गए 10 मिनट के, अब 2 दिन के 8,000 मिल गए मोला, तो और इंटरेस्ट बढ़ गए पंडवानी में। पैसा कितना वैल्यू रखते, और सिक्तीच में कितना मतलब पंडवानी में भी पैसा मिला थे, प्रोग्राम करे तो वो पैसा मिला थे, और बहुत ही ज़्यादा लगन लेके मन लगा के फिर मैं इतना तन मन धन पूरा झोंक दें पंडवानी अच्छी तरीक़ा से सीखूँ मैं, ऐसे सोच के मोर मन में इतना जिज्ञासा बढ़ गया ना कि भी को इतना अच्छा क्षेत्र है। कई जन बोलते कलाकारी है बेकार है, मैं बहुत कलाकार के मुंह से सुने हो, लेकिन कलाकारी मोल बेकार लगबे नहीं करे। तय भी सोच, कोई भी सुनने वाला भी सोची मोल लिए तो हरदम मतलब जो है अर्थ सामने आए है, कहे के मतलब काम सीखने के लिए रेडी है आदमी, पैसा सामने है, काम भी मिल गए, और हर इंसान चाहते कि भाई मैं काम जाना था कल लिए मोला प्लेटफॉर्म मिले, मोल काम मिले, यही से। तो वो पंडवानी में हाँ 15 में शुरू कर दे, 2 दिन के रंग मंदिर में रही मोर प्रोग्राम, वहाँ से शुरू हुई। फिर मोल बुलावा इस कानपुर, अच्छा वही मन बुलाइस संगीत नाटक अकादमी है। जब अच्छा लगिस ना तो रायपुर में देखिस तो कानपुर बुलाइस 1 दिन के लिए, वहाँ भी मतलब जो है इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल रहीस, और ड्रामा फेस्टिवल में मोर पंडवानी बुलाइस, और वहाँ भी अच्छा लगिस। जब वहाँ से अच्छा लगिस तो फिर संगीत नाटक अकादमी हम बोला इटारसी में बुलाइस 1 दिन के। तो यहाँ जब होइस तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगिस
बहुत ही बने सोचे नहीं रही सवय कि बोली जब प्रस्तुति करा तो हर आदमी यही चीज़ कहा है, तीजन बाई के शिष्य है, तीजन बाई आगे प्रोग्राम करे। इस तरह से मतलब जो है लोगन मन के नाम मिलना शुरू होइस और मोला भी अच्छा लगिस। फिर ओखर बारीकी अध्ययन ला करते गए कपालिक शैली में बड़ा तन मन धन लगा के जब प्रोग्राम, तो जब पता चलिस कि 3-4 प्रोग्राम में जब संगीत नाटक अकादमी में दे हूँ तो तीजन बाई गुरु बोला। जब पता चलिस तो अपन घर बुलाइस मोला, जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण सब चीज़ से अंकलित देश के पहचान है हमार, विश्व ख्याति प्राप्त है तीजन बाई। वो हाँ सुनिस तब अपन घर बुलाइस महाशिवरात्रि सन 2016 के। और वो जब बुलाइस तब बोलिस कि बेटी मैं सारी दुनिया विश्व सुनाया हूँ पंडवानी, लेकिन तय मोला 2 घंटा सुना पंडवानी। अपन पूरा परिवार ला सुनाना है और मोला सुनाना है करके मोला बेलौदी बुलाए रही से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और पूरा वास्तिकन में कोई पब्लिक नहीं बुला रही से, अपन घरे घर के वो 2 घंटा मोर पंडवानी सुनिस। फिर वो दिन कही सोहा कि इतना पंडवानी सिखाए में बहुत वर्ग साफ करे, हाँ बहुत जगह जाते, गवर्नमेंट के भी, आम पब्लिक के भी, सब जगह जाते तीजन बाई। लेकिन बोलिस कि तय अतेक अच्छा कैसे गालेस। अब मैं तो सिखा नहीं हो, फिर भी इतना अच्छा मोर सब गीत मन ला अच्छा से कैसे गा लेता। ऐसे वाला इंटरेस्ट हुई तो मोली तोल मोर भरोसा है आज से जाते बहुत आगे बढ़बे। ऐसे आशीर्वाद दी से। और 8,000 पैसा सोच 2 घंटा पंडवानी सुनाए हम, 8,000 पैसा दी से, 1 साल से सम्मानित करी से, अंग वस्त्र दी से और श्रीफल। बता पद्मश्री, पद्म विभूषण के हाथ से मोला 8,000 पैसा मिलना सन 2016 में बहुत बड़ी बात है। और वो भी मोल सम्मान के साथ में। और वो दुआ दी से कि जाप ते विश्व में नाम पर चमफहरा, क्योंकि तोर से भरोसा है आगे ये पीढ़ी आगे चला। ये कही तब से मैं पंडवानी करत हूँ भाई, लगातार जारी है। हाँ लगातार जारी। लोक कला मंच से अभी छुटकारा मिल गया है लगातार? छुटकारा नहीं मिले है, लोक कला मंच के भी प्रोग्राम आते तो बोला भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बेस पंडवानी के है। पंडवानी से मतलब जो है महीना में 5 प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम, 7 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम ऐसे भी होते हर महीना पंडवानी है। आप मन के प्रोग्राम ज़्यादातर देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ के बाहर में रही थे, छत्तीसगढ़ में बहुत कम रही थे। हाँ ओखर से ती बहुत कम रही थे कि छत्तीसगढ़ में वही बताया ना कि सब काम हाँ सीखना पढ़ना से लेकर के काम करना गवर्नमेंट के चैनल में आगे, एक हर वजह से बाहर प्रोग्राम ज़्यादा मिलते प्रशासन के। जिसे तीजन बाई अम्मा है पूरा विदेश के कार्यक्रम करीस। पीछे से आज हमारे छत्तीसगढ़िया मन दी से या छत्तीसगढ़ शासन दी से, लेकिन पहली से भी उहुल बाहर विदेशी प्रोग्राम देते रहीस। उसी प्रकार मोला भी बाहर से विदेश के कार्यक्रम ज़्यादा मिलते। कौन कौन सा देश गए हो मैम? आपन कितना देश गए हो? अभी मैं 5 देश की यात्रा करे हूँ। लंदन गए हूँ, रूस गए हूँ, जापान गए हूँ, अफ्रीका गए हूँ, फ्रांस गए हूँ। तो वहाँ जाता था कौन से भाषा में पंडवानी गाथा हुआ अपन? मैं तो मोर भाषा पहली से अभी जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी बहुत कम करता हूँ। मिक्स भाषा है, लेकिन हिंदी छत्तीसगढ़ी म्यूचुअल भाषा में देता हूँ। अब ज़्यादातर प्रयास ये रही थे कि शुद्ध हिंदी करे के, काबर के हिंदी ट्रांसलेट हो जाते। कोई भी जगह जाते ना तो मन अपन ट्रांसलेट कर लेते अपन भाषा में। इंग्लिश देश है, इंग्लिश ट्रांसलेट कर ली, जहाँ पे लोकल भाषा बोलने वाला है तो मन अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते जाने खातिर। तेखर वजह से प्रयास यही रही थे जो अम्मा कहे है ना हिंदी के ज़्यादा प्रयोग करे है एखर वजह से। और फिर बीच में वेद है हिंदी में, ओकर अनुवाद है और देवलिपि में पूरा ओकर दोहा चौपाई श्लोक मन है और जो अनुवाद है वो हिंदी में है। एक हर वजह से मैं पहली प्राथमिकता देता हूँ वेद जो मेरी रचना है, जो पंचम वेद महाभारत के, ओखर हिसाब से मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ। छत्तीसगढ़ ही तो कम ही प्रयोग करता हूँ। मैम गोड़ बात तो जारी रही, लोग गायिका हो आप, मान लो गाना एक ठन सुन लेते हैं, कहा थे फिर गोड़ बात करते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है। हमन एक तो गाना लोकमंच के सुनाओ कि पंडवानी के? लोकमंच के पहले सुनाओ भाई। शुरुआत आप मन के लोकमंच के तो मोला काहे अब कहीं है अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद जी है। जब उखर मन के बड़े बड़े ड्रामा में जितना गीत चले रही फेमस ओकर रचना तो मोर नो है, लेकिन उखर मन के पुरोधा मन के रचना है। लेकिन एक गाना जबरदस्त मोला सिखा रही से, वो गाना मैं आप ला सुना था।
सास गारी देवे ननंद मुँह लेवे देवर भाई मोर, सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करात फूला फूल, केला बाड़ी मा डेरा दे बोन चले के बेरा हो, केला बाड़ी मा डेरा दे बोन जाए के बेरा हो। आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के, आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के, मैं आरती उतारा थारी में धर के गा करात फूला फूल, सास गारी देवे ननंद मुँह लेवे देवर भाई मोर, सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करात फूला फूल, केला बाड़ी में डेरा दे बोन चाय के बेरा हो, केला बाड़ी मा डेरा दे बोन चले के बेरा हो। पहिने रे पानी ही खाए ला बीरो पान, पहिने रे पानी ही खाए ला बीरो पान, यही दिल्ली के रहवैया चल दी न पाकिस्तान गा करात फूला फूल, सास गारी देवे ननंद मुँह लेवे देवर भाई मोर, सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेथे करात फूला फूल, केला बाड़ी मा डेरा दे बोन जाए के बेरा हो, केला बाड़ी मा डेरा दे बोन चले के बेरा हो। इस तरह से 3 अंतरा के गीत रही से। अब ये गाना ला मैं बहुत ज़्यादा गाया नाचा के, और ड्रामा में जितना गाना चले रही से वो सब गाना मन ला मतलब जो है बखूबी मोला सिखाइस, ओखर से मोर बहुत बेनिफिट होइस से, मोर गला ह खुली से जी। ओमन बहुत हाई हाई गीत रहत रहीस, पहाड़ी आवाज़ के गाना, काली चार में गाना है, पंचम सुर में गाना है, तो ओखर से बहुत अभ्यास कराइस। वो अभ्यास के असर है जो अच्छा से मैं आज पंडवानी गा पात हूँ या अच्छा से लोग गायन गा पात। तो आप मन ड्रामा में एक्टिंग वगैरह भी करत हो मैम? हाँ, मैं ड्रामा में एक्टिंग करत रहे हम, जो ड्रामा बनाए रही हैं कभी, अभी तो फिलहाल ज़्यादा मौका नहीं मिलीस, वैसे वो बहुत सारा ड्रामा बना के रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद जी है, तो ओखर एक ही ड्रामा में अभी काम करे हम हैं। 4 सिक्का ड्रामा ले करके वो सिमोंगा गे रही से, ये ओखर खुद के ड्रामा हरे। अच्छा। संतोष निषाद जी के, वो बेंगलोर में सिमोंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ नागपुर जोन के माध्यम से 4 सिक्का ड्रामा लेके गे रही से, ओमा में अच्छा से गायन भी के लीड करे हैं और थोड़ा बहुत जो पात्र दे रही से ओला भी करे हैं। तो एक ही ड्रामा में करे हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं। अब वहीं लोकल छत्तीसगढ़ में चरणदास चोर वगैरह में भी मोला रोल करवाए रही से, तो एक पुलिस बनाए के रोल करवाए रही से, तो ओमा भी करे हैं। ऐसे है मैंने जो काम मिले हैं मैं करे हैं, ऐसे है। तो थोड़ा थोड़ा सभी मतलब अनुभव है, ड्रामा में भी अनुभव है, गायन में भी है, साहित्य में भी है, लेखन में भी है और नृत्य में भी मतलब है। और सबसे ज़्यादा रुचि तो मोर पंडवानी में है। पंडवानी में है जी। मैम हमारे देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो शुरुआती दौर में बहुत कम ऐसे पंडवानी गायक गायिका रहीन है, अब तो देखते हैं बहुत हो गए हैं और कई जन मन पंडवानी के बारे में उतना जाने भी नहीं। अभी के जैसे युवा पीढ़ी है वो मन पंडवानी का होते का काला कहते पंडवानी, ऐसे कि कई जन मन नहीं समझ पाए। तो पंडवानी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक संगवारी मतलब थोड़ा बताते हो कि का हरे पंडवानी, का होते पंडवानी में, एला थोड़ा बताऊँ का मैम अपन शब्द में? जी बिल्कुल भाई, ऐसे है देखा सीखी करे उपाय चुम चाट के सब हो जाए। तो आप मन जो पूछे हो बहुत अच्छा पूछे हो, क्योंकि बहुत कम मन गात रहीस लेकिन भली अनपढ़ रहीस। 5-10 जने के जनसंख्या में रही जो पहली पंडवानी गात रहीस, लेकिन उमन अनपढ़ कहने का मतलब पढ़ाई भले नहीं करे रही से, लेकिन ओमे कारण ये रही उमन शिक्षित रही से। शिक्षित कैसे कि वो वेद के आधार पे पंडवानी कहात रही से। भाई पंडवानी के मतलब है, हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में एखर सेती बता देथन। पंडवानी एखर सेती कहथन कि महाभारत में 2 भाई के जोरू और जमीन के लड़ाई हुई कौरव और पांडव के बीच में, तो धर्म पक्ष जीती से अधर्म पक्ष के हार हुई से। मन कहने का मतलब सत्य के सदैव जय रही थे, असत्य के तो पराजय होना चाहिए। उसी प्रकार पांडव विजय हुई, सत्य रही से, धर्म के प्रति रही से। एक हर से थी हमार मन के जो सियान मन जो पहली पंडवानी गई, तीजन बाई है, झाड़ू राम देवांगन, पद्मश्री पूनाराम निषाद, इस तरह से अनगिनत बड़े बड़े मन महारथी जिन मन पंडवानी की बारीकी जानने वाला ईमन सही में उनका सृजन करता है। ईमन अगर नहीं रहती तो आज पंडवानी महाभारत के कोई वैल्यूच नहीं रहती। माने ईमन उद्गम करे है तो ईमन बारीकी जानत रही से, तभी इखर मन के उतना देश विदेश गई हैं चलिन है। लेकिन आज ओखर से ज़्यादा मात्रा में जब पंडवानी गात है तो ईमन हाँ देश विदेश तो बहुत दूर के बात है, जिला ब्लॉक और राज्य तक नहीं जाते।
जहाँ गा थे वहीं तक सीमित हो जाते। ओकर कारण ये है कि ओकर बारीकी अध्ययन नहीं जाना थे। उमन जो गात रही से महाभारत रचना है, तो महाभारत में जो लिखा है, जो कर्तव्य करे है भगवान है, श्री कृष्ण है, कौरव पांडव में जो लीला रचिन है उनकर गुणगान करना है। हमला एमा कुछ भी वगैरह वगैरह नहीं घुसाना है। अगर घुसाना भी है तो केवल का घुसाना है, काल्पनिक ढंग से साहित्यिक रचना जो ओमे उचित लगे। उचित के जैसे कहा है कि उचित में पंडवानी में जो हमन हा गीत गात हन या जो संवाद के बारीकी ला लाना था, किरदार ला जीना है। पंडवानी मतलब जो है किसी की जीवनी, एक प्रकार से ड्रामा है, नाट्य के फिल्म हरे। अब ओला जीना है तो वो 3-4 खाँचा में नहीं रही तो फिर सक्सेस नहीं माने जाए पंडवानी ला। पंडवानी में बारीकी ये जानना है आज की युवा पीढ़ी ला। सबसे पहले किसी के जीवनी को जीना है तो आप एक अच्छा एक्टर बनो। पंडवानी 2 पद्धति में गाते, तो 2 पद्धति के 2 ढंग जानना है। कपालिक शैली अम्मा गाते, तो कपालिक शैली है अभिनय प्रधान शैली है। अभिनय मतलब कौन मेर द्रौपदी कैसे करे रही से, कहाँ बैठे रहीस, कहाँ रेंगिस त कैसे रेंगिस, चलिस त कैसे चलिस, कोनो मारिस त कैसे मारिस, फिर वो खाइस त कैसे खाइस, भात रांधी सोही कैसे रांधी सोही। तो ओला आप जब तक ते करके नहीं अपन अंदर में और किरदार ला जी के नहीं बतावे तब तक के फिर अभिनय प्रधान कैसे होई। कपालिक में कपालिक ला का बोला थे, अभिनय प्रधान। और वेद मतलब बोला थे कि टोटल वेद के आधार पे। वेद के मतलब ये है कि संस्कृत में ओखर दोहा चौपाई श्लोक ला पाठ करना, व्यास गद्दी में बैठ के अनुवाद हिंदी में करना है, कथा ला बताना है बारीकी ले। वॉइस संवाद माने बोले के जो टेकल के वक्तित्व कला के माध्यम से कहाँ पे रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ गाना है, कहाँ पे मतलब विरह दर्शाना है, कहाँ पे मतलब व्यंग दर्शाना है, कहाँ पे हास्य दर्शाना है, वो सारा चीज़ तोर वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करना है। अब ये चीज़ न सीख करके कोई भी गीत ला भरत है, कोई भी चीज़ लगा थे, तो जो मेन चीज़ है तेला कोई नहीं करत। एवं पंडवानी में यही है मेन चीज़ है कि ये एक स्टोरी है, एक फिल्म है। अब फिल्म वाला तो ले एक अकेला जीना है, मेन सार तो ये बात है। बोला अभी तक कोई नहीं जाना था। अब मान ले जाए मैं कह दे मोला तीजन बाई के जीवन ला जीना है, तो तीजन बाई के जीवन कितना कठिन है। वो हा तीजन बाई बने बर, पंडवानी के विश्वविख्यात बने बर कहाँ से अपन सेना शुरू करीस, कैसे कैसे मार्ग से कैसे कैसे अपन जीवन ला स्ट्रगल करीस हो, तो वो कैसे आ करके बने हैं। तो ओखर जीना है, ओखर कहानी ला है ना। हम नाचा गई थन छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो नाचा बनाथन तो वो जीवन जीते ना, वो नाचा पात्र मन वो 4 मिल के करत तेला ते अकेला कर तो कठिन है नहीं। नाचा में 15 आर्टिस्ट करी, 15 जन मिल के एजन जोकड़ बनही, एजन जनानी बनही, बाकी मन बजैया मन बजाही, गवैया गही, नचैया नाची, तो अलग अलग पात्र हो गए। लेकिन वही सबो काम ला पंडवानी जो गाही तेना अकेला करी तो कठिन है नहीं। अब अभी जो करत तेन मन सरल सरल अपनावा थे, तो एक ठकला पकड़ा थे, 4 ठकला छोड़ा थे, तो कहाँ सक्सेस होई। अब वो 4 ला पकड़ के चली से कौन है, तीजन बाई है, झाड़ू राम देवांगन है, पूनाराम है, तो ते हाँ नाटक ला धरे हस। ये नाटक है पंडवानी है, एकल नाटक कथा गायन में आते। अब एला नाटकीय ढंग से और वो फिल्म ढंग के किरदार में तय नहीं जीवे तब तक ते पंडवानी नो है। तो युवा बेचला मैं यही कहना चाहूँ कि यह पंडवानी है गायन नो है, एक लघु फिल्म हरे, लघु स्टोरी हरे, जीवन के कृतार्थ हरे। किसी के भी लाइफ को आप जी रहे हो, बता रहे हो, आप जियोगे तो आपको देख के वो अगला जिएगा। आप समाज को दिशा देने जा रहे हो ना, तो वही बात है, आप वैसी करो। और 2 पद्धति में नहीं, 3 पद्धति में है पंडवानी। अच्छा। जो कि लोग जानते नहीं हैं। 2 पद्धति जानते हैं। हाँ, अब एक पद्धति नहीं जाने जी। वो जुगलबंदी। हाँ। जुगलबंदी ज़्यादातर नाटक में ही सेट होते, और नाटक करे नहीं है तेन काला जानी। और नाटक एक अम्मा भी करे है, तीजन बाई भी नाटक, पद्मश्री पूनाराम निषाद भी करे है। इमन विदेश काखर माध्यम से गई से, नाटक के डायरेक्टर है इमन विदेश लेके गई से, हबीब साहब। तब इखर अंदरत का कसा है, मैंने कहते बिना गुरु के कोई काम शुरू नहीं हुआ है, तो गुरु बनाए पड़ते। तेखर से मैं गुरु बनाए हाँ
अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषादला और वो हम बोला दूसरा दूध कार्ती देखले मोल पैसा देख सिखा है तेन हाँ बड़ी खुशी की बात है और समाज ला जान लेना चाहिए कि ऐसे रास्ता में आओ जहाँ पैसा भी मिले, आपके काम ला भी प्लेटफॉर्म मिले और आप अपन काम ला सार्थक तक करो। मैं तो ये चाहत हूँ जी। मैम थोड़ा पंडवानी के कुछ अंश दिखाते हो का प्रस्तुति करके थोड़ा बहुत हो सकते थे। कोशिश करूँ मैं। थोड़ा सा कम शब्द में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मोरी सा ना 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 मोहा पर बिना बजावाते हरि गुने गावे नारा। ए रागी महामुनि व सम्पान राजा जन्मे जयला कहने लगे कि हे राजा जन्मे जय, द्वापर की कथा सुना रहा हूँ बेटा, पंचम वेद महाभारत कथा श्रवण पान कर। ये कथा महान, ये जो भरत की कथा है, भारत की कथा है, आप और हम सब की व्यथा है। यह बिना बजावाते हरि गुण गावे नारा। कृष्ण पुत्र मारिच, मारिच के बेटा सूरसभा के शंभु, शंभु के सूर्य, सूर्य के नक्षत्र, नक्षत्र के बुद्धि, बुद्धि के नाश, नाश के संजति, संजति के प्रजामा, प्रजामा के भोज, भोज के माजवी, माजवी के ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु, विष्णु के सोमवंश, सोमवंश के संतानु, संतानु के विचित वीर, विचित वीर के पांडु, पांडु के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के प्राक्षित, प्राक्षित के बेटा राजा जन्मेजय। जरा ध्यान से सुन, ये महाभारत के 24 पीढ़ी ला जो कि कोई पंडवानी नहीं कहा है। जबकि महाभारत ग्रंथ खोल के देखना, जब आप ये सीरियल स्टार्ट नहीं करोगे तो किसको कैसे बताओगे कि महाभारत किसका कथा है। भरत कौन है? भरत के नाम से हमारे देश के नाम भारत पड़ा है और सही चीज़ ला कोई नहीं बताए। का गा था पंडवानी, पंडवानी को काए ऐसे पूछित का बतावे। पंडवानी छत्तीसगढ़ी में पंडवानी कोई पांडुलिपि बने हैं, पंडवानी कोई बुक है नहीं। पंडवानी महाभारत ग्रंथ है जो पंचम वेद महाभारत है। पहले 4 वेद बना था, इससे पहले ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद के बाद में महामुनि मतलब वेद व्यास जी है, ये पंचम वेद महाभारत के रचना करे हैं। ये हरे महाभारत है। जब महाभारत से इतना सारा सब चीज़ निकल के आया, आपके भागवत कहाँ से निकल के आया? भागवत भी यहीं से निकल के आया, गीता भी यहीं से निकल के आया। चराचर जगत में हम जो कर रहे हैं, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ इनसे निकल के आ रहे हैं। इसीलिए ये पंचम वेद महाभारत की रचना है रे। तो एकर वजह से मैं पंडवानी ला सार्थकता जो महाभारत है, महाभारत के दायरे में रह करके कपालिक शैली, कपालिक शैली के मतलब है कि अपने खुद के गीत कविता को उसमें पिरोना है, ढालना है, कुछ कल्पना उसमें भी सिद्ध करना है। अब कल्पना कौन सा है? कथा तो महाभारत का है, लेकिन कल्पना वही है जैसे हम अभिनय करना है। अब द्रौपदी के किरदार को जीना है, भीम के किरदार को जीना है, और दुर्योधन का किरदार को जीना है। जो भी है, बाण मारा थे, उठा थे, पटका थे, दौड़ा थे, रथ में बैठा था, चला था, ये सब का है यही जगह तोला जो अपने कल्पना से, अपने दृश्यवली को आपको खुद में जीना है। वहाँ पे चला थे, वार्तालाप चला थे, वो मेरे को भक्ति आ गए तो मेरे का गीत लगना चाहिए, भक्ति आना चाहिए। रोवा धोवा थे तेन मेरे कहूँ ते नाचे कूदे गीत लगावे बन ही नहीं, तो मेरे रोए धोए के गीत होना। यही सब चीज़ लाना कोई राइटर है लिख के नहीं दे। एमे महाभारत में एला खुद जो पंडवानी गायिका है या गायक है, वो लोग खुद में रचना तैयार करे पड़े। ओखर पास अतका कसन ज्ञान मौखिक नहीं है, तो वो फिर पंडवानी ला ठीक ढंग से नहीं गा सका। एकरे लिए सीखे बर वाला ट्रेनिंग करेल पड़ी। कोई भी आज के युवा बेच के जो पंडवानी गायक गायिका है, एकर लिए बिना गुरु के ओखर काज शुरू नहीं हुआ है और गुरु बनाए पड़ी होला, तभे ओखर काम शुरू होई। और नहीं बनाए के वजह से 500-600 पंडवानी के गिनती माथे, लेकिन कोई ये पंडवानी नहीं जानबे करत है। कभी मैं गा दे तो मोरे एक आठ गीत अच्छा लग गए, मोर गाना लगा को गा ली, अरे एक गाना फेमस हो जाते, कोई भी गा देते, वो बात नहीं। लेकिन अब वहीं तक रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगा? आगे बढ़ने के लिए उसका पूरा पूरा स्टोरी जानना पड़ेगा, पूरा शुरू से अंत तक ज्ञान जानना पड़ेगा ना, ये बात है। और जैसे कई ठोक हम महाभारत में सब ज्ञान बनाए हैं, जो पूरा थ्योरी बाई थ्योरी इस तरह से गाता हूँ। तो मैं तोला स्टार्टिंग एक महाभारत के चैप्टर सुना था, एक गाना, ठीक है। यहाँ सना नना से जैसे हम ताल देथन, ओकर बाद एक दूसरा कोई भी गीत उठाथन, तो उस तरह से
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मोरी सना ना 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 मोहा ए रागी। महामुनि वै सम्पान राजा जन्मेजय ला कहने लगे कि हे राजा जन्मेजय, द्वापर की कथा सुना रहा हूँ बेटा। पंचम वेद महाभारत कथा श्रवण पार कर। ये कथा महान, ये जो भरत की कथा है, भारत की कथा है, आप और हम सब की व्यथा है। यगा बीना बजावाते हरि गुण गावे नारा। कृष्ण पुत्र मारिच, मारिच के बेटा सुरसभा, सुरसभा के शंभु, शंभु के सूर्य, सूर्य के नक्षत्र, नक्षत्र के बुद्धि, बुद्धि के नाश, नाश के संजति, संजति के प्रजामा, प्रजामा के भोज, भोज के माधवी, माधवी के ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु, विष्णु के सोमवन, सोमवन के संतानु, संतानु के विचित वीर, विचित वीर के पांडु, पांडु के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के प्राक्षित, प्राक्षित के बेटा राजा जन्मेजय। जरा ध्यान से सुन, आपके 24 पीढ़ी के कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। प्रभु आकारे लाजे बचा ले बिना मोर भाई, भरे सभा दरबारे महो मोर भाई। आकारे लाजे बचा ले बिना मोर भाई। आहा बाण के वर्षा, मुर्दा के ढेर, रक्त के नदी बहाइन रागी। लेकिन कौरव पांडव के बीच में भीषण संग्राम होइस, लेकिन धर्म युद्ध को देखते हुए पांडव के कोई बाल बाका न करी। एक तरफ सर्व कौरव मारे गए और पांडव विजय के ध्वज में आनंद खुशी में फूले न समाए। तब केदारी कहे बड़ा आनंद मनावा ये भैया, बड़ा आनंद मनावा ये भाई। तब भेरिया नंगाड़ा जी शंख बाजन लागे भाई। तब भेरिया नंगाड़ा जी शंख बाजन लागे ए दे। तब मारी क मारा ये भैया, मोरे होवान लागे भाई। मारिक मारा, पटकिक पटका, लतकिक लतकक, चपकिक चपका, घमासान युद्ध होए। तब केदारी भीमसेन सीना में दुशासन के पैर रखे। बोल दुशासन बोल, युद्ध कैसे लड़बे। तब केदारी दुशासन चिल्लाए बचाओ बचाओ, है तेरा बाप जो आएगा बचाने के लिए। अरे वो समय सोच लेना था दुशासन, जो भरे सभा में द्रौपदी के केस इसी बाहुबली से छुए थे। आज देखता हूँ कौन आता है, कोई वीर जो बचाने के लिए आए। ये दहाड़ करके उखाड़ भुजा मड़ोर चारों दिशा फेंके। तब केदारी दुशासन के मुख से जब जबान न लिखे और हत्या और प्राण छूटे, जैसे मूर्छित खा के राजा दुर्योधन रथ पे पड़े। अब ये समय भीम कहे चिहाड़ मार के भुजा उठा के फेंके। तब केदारी द्रौपदी ललकार के चिल्लाए द्रौपदी आओ, द्रौपदी आओ। द्रौपदी लहाका मार के दौड़े रणभूमि में, काली के रूप धारण करके रण चटी। दुशासन के खून ला बाल सामने करके धोए, तब चल के जुड़ा बांधे। तब ओखर वरण देखते रहे। जय जगदम्बा ला प्रणाम, दुर्गा मैया ला प्रणाम, जगत मैया ला प्रणाम, जय भवानी ला प्रणाम। जय जगदम्बा ला प्रणाम, दुर्गा मैया ला प्रणाम, अम्बे मैया ला प्रणाम, जगत मैया ला प्रणाम। हो जय भवानी ला प्रणाम, दुर्गा मैया ला प्रणाम, अम्बे मैया ला प्रणाम, जगत मैया ला प्रणाम। इस तरह से रणभूमि में देवी द्रौपदी के गुणगान होने लगे। चारों तरफ से आसमान के फूल के वर्षा, उर्वशी मेनका के नित्य गान शुरू हो गए। भेरी नगाड़ा संग मृदंग बजना शुरू हो गए। एक तरफ ब्रिकोदर के जय हो, गदाधारी के जय हो, भीमसेन की जय हो। इस तरह से संवाद, मतलब जैसे जैसे किरदार को जीना है अवलोक जी के बताए पड़ते। ये तो अभी फिलहाल वॉइस सरे, लेकिन मंच में तो सब कुछ करके बताए पड़े कि उतना समय भीम कैसे खड़े रही सोही, कैसे गदल उठाई सोही, कैसे ढंग के हाथ ला टोड़ी सोही, और द्रौपदी जो है फलांग मार के कुरुक्षेत्र के रण में कैसे कूदी सोही। माने अपन शिकार ला देख करके अपन प्रतिशोध के बदला के लिए कोई भी नारी के अपान दुर्गति होही तो वो सबक तो सिखाना पड़ी। जब अनाचार हो जाही, तो जब तक के भैया उसके अनाचार में हम जो है पाबंदी नहीं लगाएंगे तो अत्याचार और बढ़ते रही। तो अंकुश लगाए खातिर यह धर्म युद्ध हो है, कोई यह बदला के भावना न है। तो भगवान एक श्री कृष्ण जी के है कि द्रौपदी ये ला प्रतिशोध न करके
ये केवल शांति और धर्म युद्ध के नाम दो, शांति सद्भावना की लड़ाई करो कि व्यक्ति अपन पूरा बुरा कर्म वाला छोड़ के, बुरा सिक वाला छोड़ के अच्छा कर्म की ओर अग्रसर हो जाए। जो हो गया सो हो गया, उसे विसार दो, आगे जो होना है वो अच्छा हो जाए। ये सोच के भगवान ने कहा, वो सोच करके भाई धर्म युद्ध के लिए। लेकिन फिर भी एक कहावत भी है, कुत्ते का पूंछ जो टेढ़ा है वो कभी सीधा नहीं होता। लास्ट तक इतना कुछ सारे कौरव मर गए, अंत में राजा दुर्योधन 18वें दिन की लड़ाई में बच गए। फिर भी उसका घमंड खाली न हुआ, घमंड के परवान चढ़ते जा रहा है। रण छोड़ के भाग गए। अब भागने के बाद में फिर कहे क्या प्लानिंग बनाए, माता तो अभी वज्र है, शक्ति लेकर के बैठी है, पूरे द्वापर युग को विनाश करने की शक्ति लेकर के बैठी थी माता गंधारी। अब वो ख्यालात उनके मन में आ गए, किसके, राजा दुर्योधन के। अब जा करके तो भगवान श्री कृष्ण दिमाग लगाए, और जहाँ भक्त के विपत्ति पड़े तब जो है, जब जब होए धर्म के हानि तब तब जन्मे सूर्य ज्ञानी मुनि। कितने भी मतलब जो है विनाश के नाश करने के लिए, अभिमान के नाश करने के लिए भगवान जो है सकारात्मक रूप में आए। अब ये अधर्मी के नाश करने के लिए फिर जो है विप्र रूप धारण करके उसको छल किया। छल करके मतलब जो है वज्र शक्ति को छीन करने के लिए कंधा में केले के पत्ते लिपटवा दिए, गंधारी की शक्ति छीन करने के लिए। तब चल करके भीमसेन जो है मार पाए। नहीं तो वो युग में भी जो कट्टर होते वो कट्टर भी रही थे, और जो धर्म रही थे वो धर्म रही थे। मैंने धर्म ल कोई नहीं डिगा सके। धर्म और सनातन जो है आदि अनंत से चले आते और सनातन चलते रही, कभी ख़त्म नहीं हुआ। घर से थी सत्य के परला सदैव भारी रही थे जी, और सदैव उजागर रही थे। अब अधर्म कुछ क्षण के लिए, कितना भी बलवान थे, कितना गुणवान थे, कितने बड़े बड़े महारथी थे, सब मारे गए। लेकिन 5 सार हो गए, सब बेकार हो गए। ये तो महाभारत से संक्षिप्त आप देखे थे। और इस तरह से पंडवानी के बारीकी को सीखने के लिए अगर कोई भी आज के डेट में जो भी युवा युवती है, वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे यहाँ अभी भी ट्रेनिंग क्लास चलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी संतोष निषाद जी। हर किसी को सिखाते हैं और सिखा के भी पैसा देते हैं, मगर जो लगन से लाना चाहिए, काम होना चाहिए। नहीं है कि टेम्परेरी आ गया, सीखा ही नहीं तो उसको नहीं। लेकिन यहाँ भी सिखाते भी हैं और प्लस उनको प्लेटफॉर्म भी देते हैं, काम भी देते हैं। जोला सीखना है तो मैं नंबर दे दूँ, फ्लैश कर दूँ संगवारी मन फोन करके, जिला सीखना है सीख सकत कैसे मैम? जी जी बिल्कुल मैम। आप मन हाँ बहुत कम समय में देखा था, मैं 2015-16 से शुरू हो है आप मन के पंडवानी गायन। हाँ अभी 2024 चला थे। बहुत कम समय में आप मन हाँ 5 देश घूम रहे हो। अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार आप मतलब मिले है। इतना कम समय, राष्ट्रीय वार, इतना कम समय में इतने बड़े उपलब्धि और अलग अलग देश को घूम के आ गया आप मन। हाँ कैसे देखते हो ये उपलब्धि ला? और कई जन ऐसे कलाकार हमन देखथन कई साल बीत जाते, 20 25 30 साल बीत जाते, लेकिन ये हासिल नहीं हो पाया मतलब। तो आप मन कैसे देखते हो ये उपलब्धि ला आप मन के? नहीं, उपलब्धि तो मोला ऐसे देखता हूँ कि जो गुरु जो शब्द है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसे कहते हैं। तो पार ब्रह्म एक गुरु शब्द है, बिना गुरु के तो संभव नहीं है। देखो हर इंसान अपने तरफ से अभ्यास करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको सफाई और प्रकाश में लाने के लिए तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। हर कोई भी उसको सफाई वही करेगा, तरासेगा। जैसे कि हीरा के पहचान कोई जोहरी ही रख सकते हैं। अब जोहरी मने वही गुरु। आप जो है हीरा हो या कचड़ा हो या दाना हो, पत्थर हो, क्या हो, जो हो, लेकिन वो गुरु ही बताएगा जब गुरु के शरण में आओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना गुरु के नहीं है। हमारे अंदर गुण था, उस गुण को गुरु ने ही उजागर किया है। माने अब हम भी नहीं जानते थे कि हम क्या रखे हैं। अब देखो हम इनके पास आए तब हमको पता चला कि अरे हम तो गाना भी गा सकते हैं, और मैं तो डांस भी करे लाथे मोला, मैं तो नाच भी सकता हूँ। इस तरह से मोला सब गुण मालूम हो। अब मैं लिख भी सकता हूँ, राइटर भी हूँ। तो मैं कम समय में जब से गुरु के सानिध्य में हम कला के क्षेत्र में सर्वगुण कार्य करके बैठे हूँ। और हर जगह में अपन उम्र के हिसाब से जवानी लाइफ में जो 18 से 20 और 22 24 साल के एज तक मैं हर जगह 2 बार 3 बार, तीसरा मने सेमीफाइनल हो जाते, 3 बार रिकॉर्ड तोड़त गए हर जगह। हमारे यहाँ दुर्ग युवा कल्याण विभाग में 3 साल रिकॉर्ड तोड़े हम, प्रथम आए हम, मतलब वक्तित्व कला में और लोक गायन में।
और युवाड़ी में तो आप लोग बताए हैं कि युवाड़ी में भी मतलब जो है लंबा समय तक के 5-6 साल तक के 16 तक के मोर वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ काम चलीस। और फिर मैं स्वर प्रशिक्षण में आकाशवाणी के भी पास हुए हम यहाँ जो है युवा स्वर प्रशिक्षण में। तो इस तरह से मतलब जो है बहुत है। अब अभी डेट में 4-5 अवार्ड तो मोला इसने मिल गए हैं। ये तो ये अवार्ड है मोर चौथा अवार्ड है। अभी जो राष्ट्रीय अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला था वो मोला चौथा अवार्ड है। और पहली मोला 3 अवार्ड और मिल चुके हैं। मोला मतलब जो है ये जो समाज सेवा महिला मन के करे रहे हो ना, ओमे मोला दलित साहित्य अकादमी मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड मिले हैं। ये संस्था हरे, राष्ट्रीय संस्था हरे, वो हुआ राष्ट्रीय अवार्ड हरे जी। तो ये अवार्ड हरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड के नाम हरे, जो सन 2013 में मिले हैं मोला। और यह संस्था के माध्यम से मिले हैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से मिले हैं। और एक अवार्ड मोला और मिले है मतलब सामाजिक चेतना अवार्ड, जो महिला बन के लिए मतलब जो स्वावलंबन योजना के लिए शुरू करे रहे हो ना, ओखर काम के प्रोग्रेस ला देख करके मोला जन चेतना अवार्ड मिले हैं दलित उत्थान के लिए, ये भिलाई नागरिक मंच के माध्यम से। और जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों से धरती पुत्री सम्मान भी मिले हैं मोला। हाँ, यही भिलाई, हमारे भिलाई में सेक्टर 8 में वहीं मिले हैं। और ओखर बाद में अभी उड़ीसा से मोला मतलब जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑस्कर, हाँ, वो भी अवार्ड उड़ीसा से मिले हैं मोला। तो ये हमारा चौथा अवार्ड है। और अनगिनत हर मंच में तो मोमेंटो, साल, पैसा तो हर मंच में बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह मान सम्मान, सर्टिफिकेट और मोमेंटो से गंज आगे हैं कि मतलब इतना बड़े बड़े मान सम्मान और बड़े मंच मिलते रही थे। और हर स्तर में जा मैं युवा मतलब यही कहना चाहूँ कि पंडवानी सहज जिनो है, हमन पंडवानी का हाथ हनते ना। महाभारत कथा है, महाभारत कथा के बारीकी जाने बिना ट्रेनिंग के ये सार्थक नहीं हुआ है। एक हर सीखे बार मतलब प्रशिक्षण होते, गवर्नमेंट पैसा भी देते, लेकिन वैसन इच्छुक कलाकार है कोई वो हमर से संपर्क करे, चाहे तबला बजाने वाला हो, चाहे बेंजो बजाने वाला हो, चाहे बांसुरी बजाने वाला हो, हर चीज़ के क्लास चलते यहाँ। और उमन चाहते तो संपर्क कर सकत है। और उमन के काम कहीं सही रही तो उमन सफाई करे जाही, सफाई करके उमन भी मंच प्रदान करे जाही। जेन लेवल में पहुँचे नहीं है वो लेवल के वो आशा हो ही वो लेवल तक उमन हमार माध्यम से जा सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोट बात करे अपन बारे में बताया, पंडवानी के बारे में बताया, खाली तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।